हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 3 थायरिस्टर का लेक्चर 3 है और हम लोग पढ़ेंगे टर्न ऑन मेथड ऑफ एससीआर। तो हम लोग शुरू करते हैं टर्न ऑन मेथड ऑफ एससीआर। इसके पिछले वीडियो में हम लोग लेक्चर 2 और लेक्चर 1 में एससीआर और एससीआर के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ चुके हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, तो वहाँ से आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ शुरू करते हैं कि एससीआर को टर्न ऑन किस किस मेथड से कर सकते हैं। तो ये इस पार्ट का यूनिट 3 का लेक्चर 3 है। तो शुरू करते हैं टर्न ऑन मेथड ऑफ एससीआर। इट कैन बी टर्न ऑन बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड। जो 5 मेथड्स नीचे दिया हुआ है, उनमें से कोई एक भी अप्लाई करके हम लोग एससीआर को टर्न ऑन कर सकते हैं। टर्न ऑन और टर्न ऑफ मतलब ये हुआ कि जैसे कि डायोड है, डायोड में इस साइड से करंट नहीं फ्लो करेगा, लेकिन इस साइड से करंट फ्लो करेगा। उसी तरह से एससीआर में है, बस गेट लगा रहता है तो इस साइड से करंट नहीं फ्लो करेगा, बिल्कुल नहीं, लेकिन इस साइड से करंट फ्लो करेगा। कब करेगा? जब हम लोग ये सारे मेथड में से कोई एक अप्लाई करेंगे तब। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला मेथड क्या है? फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग, मतलब फॉरवर्ड पर वोल्टेज ज़्यादा अप्लाई करके हम लोग ब्रेक डाउन में करके हम लोग ऑन करेंगे। फिर गेट पर अप्लाई करके, पिछले वीडियो में बताए थे। टेम्परेचर ट्रिगरिंग, टेम्परेचर अप्लाई करके dB/dt यानी वोल्टेज चेंज ऑफ वोल्टेज का रेटिंग को बढ़ा के भी हम लोग ऑन कर सकते हैं। और लाइट ट्रिगरिंग, लाइट की हेल्प से भी हम लोग क्या कर सकते हैं। ट्रिगर मतलब उसको एससीआर को ऑन करने को हम लोग ट्रिगर करना बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे पहला पॉइंट देख रहे हैं हम लोग, फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग। तो फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग में हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग व्हेन ए नोड टू कैथोड वोल्टेज इज इंक्रीज्ड विथ गेट ओपन। अब गेट पर अप्लाई नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एनोड टू कैथोड वोल्टेज को हम लोग इंक्रीज करेंगे। द रिवर्स बायस जंक्शन J2। तो जब एनोड टू कैथोड वोल्टेज को जब इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है कि जंक्शन J2 क्या होता है? जब हम लोग फॉरवर्ड का जो ब्लॉकिंग मोड है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड मतलब फॉरवर्ड बायस जिसको बोलते हैं। जैसे कि अगर कोई एससीआर है, यहाँ पर हम एससीआर बना रहे हैं, यहाँ पर एससीआर है, ये PN है, ठीक है, और यहाँ गेट लगा। तो गेट से कोई मतलब नहीं, इस पर पॉजिटिव इस पर नेगेटिव। तो ये 3 जंक्शन हो रहा है, J1 J2 J3, और पिछले वीडियो में देख सकते हो। तो J2 क्या होगा? ये रिवर्स बायस होगा। ये बीच वाला क्या होगा? जंक्शन रिवर्स बायस। तो ये जंक्शन रिवर्स बायस है, तो हम लोग फॉरवर्ड वोल्टेज को इतना अप्लाई करते हैं, धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं कि जंक्शन क्या होता है? ब्रेकडाउन में चला जाता है। ब्रेकडाउन में चला जाता है तो फिर इसमें करंट, इसमें चार्ज कैरियर फ्लो होने लगेगा, और चार्ज कैरियर फ्लो होने लगेगा, इसका मतलब क्या है? एससीआर ऑन हो गया है। तो वही लिखा हुआ J2 क्या होगा? विल ब्रेक, दिस इज नोन एज एवलांचे ब्रेकडाउन एट वोल्टेज VBO। ठीक है, और जिस वोल्टेज पे ब्रेकडाउन चलाता है उसको क्या बोलते हैं? VBO नाम दिया गया, जिसका नाम है ब्रेक ओवर वोल्टेज। ठीक है, जिसका नाम क्या है? ब्रेक ओवर वोल्टेज। एट दिस वोल्टेज एससीआर चेंज ऑफ स्टेट टू ऑन स्टेट। ये क्या होता है? ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में चला जाता है। ठीक है, आफ्टर ब्रेक डाउन लार्ज करेंट फ्लो बिटवीन बट द। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये क्या होता है? ब्रेक डाउन में, ब्रेक ओवर वोल्टेज में क्या होता है? एससीआर ऑफ स्टेट से किस में आ जाएगा? ऑन स्टेट हो जाएगा। लेकिन ऑन स्टेट में ब्रेकडाउन हम लोग जानते हैं कि लार्ज करंट फ्लो करता है। तो लार्ज करंट फ्लो करेगा तो जिसको लिमिट करते हैं हम लोग किससे? लोडिंग में। ठीक है, तो ये हमारा फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग हो गया। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट गेट ट्रिगरिंग नेक्स्ट पेज में। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि गेट ट्रिगरिंग है। इट इज़ सिंपल, रिलायबल एंड इफ़िशियंट मेथड होता है। ये बहुत ही सिंपल होता है, रिलायबल होता है, और सबसे अच्छा बेस्ट मेथड जो होता है गेट ट्रिगरिंग होता है। तो हम लोग जनरली जो यूज करते हैं, गेट पर ट्रिगर देके हम लोग एससीआर को ऑन करते हैं। ठीक है, और देखते हैं हम लोग। तो इफ पॉजिटिव गेट करेंट, इफ है यहाँ, इफ पॉजिटिव गेट करेंट इज अप्लाइड द जंक्शन J3 इज हाईली फॉरवर्ड बायस्ड। ठीक है, जब हम पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं एससीआर में, तो
जंक्शन J3 जो नीचे वाला जंक्शन है वो क्या होता है, फॉरवर्ड बायस होता है। ड्यू टू दिस हाई कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट फ्रॉम कैथोड टू गेट। क्या होता है कि जब फॉरवर्ड बायस होगा तो एक पीएन जंक्शन क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस होगा जंक्शन, तो उसमें क्या हो जाएगा, एन टाइप से इलेक्ट्रॉन और पी टाइप से होल का ड्रिफ्ट होना यानी मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो जब वो गेट पे इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करेगा तो वो क्या हो जाएगा, एपियर हो जाएगा जंक्शन J2, क्योंकि उसके ऊपर जंक्शन J2 है। तो दीज इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी कैरियर एक्सपीरियंस एड अर्न ब्रेक डाउन टू द जंक्शन J2। ठीक है, तो माइनॉरिटी कैरियर बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, कंडक्शन उसका बढ़ रहा है। और ब्रेकडाउन में भी चाहे रिवर्स में भी क्या होता है, माइनॉरिटी कैरियर ही पार्टिसिपेट करता है। और ब्रेकडाउन कब होता है, कैसे होता है, वही माइनॉरिटी कैरियर बॉन्ड टूटने के कारण बढ़ जाता है तो ब्रेकडाउन हो जाता है। तो इसी तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि जब गेट को अगर हम अप्लाई कर देते हैं तो एन टाइप से इलेक्ट्रॉन जब पी टाइप में जाता है तो जंक्शन J2 के लिए वो क्या होता है, यानी पी टाइप के लिए वो हो जाता है इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी कैरियर होता है। इस वजह से क्या होगा, वो जेट जंक्शन J2 एज अ ब्रेक डाउन की तरह बिहेव करेगा और फिर SCR क्या हो जाएगा, ऑनेस्ट। इसको फिगर से हम लोग समझते हैं, तो इसको फिगर से हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये फिगर, जैसे कि यहाँ पर गेट वोल्टेज अप्लाई किए अभी। ठीक है, तो गेट करंट फ्लो किया, गेट वोल्टेज अप्लाई की, तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, तो पी टाइप पॉजिटिव, Ni नेगेटिव, ये जंक्शन J3 क्या होगा, फॉरवर्ड बायस। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन यहाँ आया पी टाइप में, तो इस पी टाइप में देखेंगे कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया और यही इलेक्ट्रॉन रिवर्स बायस में फ्लो करता था। लेकिन जब तक इसको फॉरवर्ड बायस नहीं किए थे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं फ्लो हो रहा था, तो इसके कारण बहुत ही कम, जो इसमें पी टाइप में तो वही इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा था, तो बहुत ही कम लीकेज करंट के जैसा बिहेव कर रहा था, करंट फ्लो कर रहा था। लेकिन जैसे ही एन टाइप से इलेक्ट्रॉन इसमें जाता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में, तो इसके लिए क्या होता है, ये पी टाइप के लिए माइनॉरिटी कैरियर हो गया, ये इलेक्ट्रॉन जो हुआ एन टाइप से माइनॉरिटी कैरियर, तो ये इधर से इधर शिफ्ट कर जाएगा और इसमें ये एज अ ब्रेकडाउन की तरह बिहेव करेगा। क्योंकि ब्रेकडाउन में भी क्या होता है, पी टाइप से जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर निकलता है तो वही इलेक्ट्रॉन क्या होता है, माइनॉरिटी कैरियर बढ़ जाता है और ये ब्रेकडाउन, जिसको हम लोग ब्रेकडाउन बोलते हैं। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, ऑन स्टेट हो जाएगा। ये बहुत ही बेस्ट मेथड है SCR को ऑन करने के लिए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे टेम्परेचर ट्रिगरिंग। तो टेम्परेचर ट्रिगरिंग में हम लोग पढ़ेंगे, तो टेम्परेचर ट्रिगरिंग में हम लोग देख रहे हैं कि ड्यूरिंग फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, सब में वही फॉरवर्ड बायस तो करना ही है। तो ड्यूरिंग फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड कहीं से भी एनर्जी देना उस जंक्शन को माइनॉरिटी कैरियर को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो टेम्परेचर देने से क्या होगा, रिवर्स बायस एंड लीकेज करंट फ्लो। देखो क्या होता है कि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में बहुत ही स्मॉल लीकेज करंट फ्लो करता है। ठीक है, तो बहुत ही स्मॉल लीकेज करंट फ्लो करेगा तो उसमें लॉस होगा I² R लॉस, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। रिवर्स बायस है तो रेजिस्टेंस क्या है उसका बहुत ज़्यादा है, तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो वो क्या होगा, एज ए हाई इम्पिडेंस बिहेव करेगा और उसमें बहुत ही स्मॉल करंट फ्लो कर रहा है तो I² R लॉस होगा, जिसके कारण हीट बढ़ेगा और उस हीट के कारण ही इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्या देगा, फिर से देगा और फिर से थोड़ा अमाउंट में और बढ़ेगा, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक करेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर देगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर देगा तो पी टाइप के लिए इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, माइनॉरिटी कैरियर, तो माइनॉरिटी कैरियर इंक्रीज करेगा, तो इंक्रीज करेगा तो लीकेज करंट और बढ़ेगा, इंक्रीज फिर लीकेज करंट और बढ़ेगा तो क्या होगा, और हीट डेवलप होगा। इस तरह से क्या होगा, एक टाइम ऐसा होगा कि वो टेम्परेचर के कारण वो होगा। तो शुरुआत में क्या होगा, हमको टेम्परेचर देना होगा, फिर आगे देखें हम लोग पढ़ते हैं दिस करंट में राइज द टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन। नेक्स्ट पेज में है अब, with increase in temperature of the junction with increase in temperature leakage current J2 further increase, this may proceed turn on the SCR। जैसे कि ये SCR है, ठीक है, ये जंक्शन J2 रिवर्स है तो इधर से बहुत ही स्मॉल लीकेज करंट फ्लो कर रहा है। तो टेम्परेचर देंगे तो ये P है और ये N है, तो P टाइप में जो इलेक्ट्रॉन है और N टाइप में जो होल है वही पार्टिसिपेट करता है। तो शुरुआत में बहुत कम है क्योंकि ये माइनॉरिटी कैरियर होता है, तो अगर टेम्परेचर देते हैं तो थोड़ा इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जो भी माइनॉरिटी कैरियर है जो बॉन्ड ब्रेक करता है वो टेम्परेचर के कारण होता है एज ए रूम टेम्परेचर। लेकिन ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो और ज़्यादा बॉन्ड टूटेगा तो और लीकेज करंट होगा, तो लीकेज करंट होगा तो I² R इस जंक्शन पे क्या होगा, लॉस होगा। तो ये जंक्शन क्या होगा, गर्म होगा, क्योंकि I² हीट के फॉर्म में निकलता है
तो इससे और क्या होगा, एक टाइम और क्या होगा, और लीकेज करंट बढ़ेगा, क्योंकि और इलेक्ट्रॉन होल पेयर ब्रेक करेगा। इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जब ब्रेक करेगा तो पी टाइम में फिर से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ते जाएगा इस तरह से, और फिर क्या होगा, करंट भी इस तरह से बढ़ते जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो एसीआर क्या हो जाएगा, ऑन स्टेट में हो जाएगा, मतलब वो जंक्शन ब्रेक डाउन में चल जाएगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर बॉन्ड टूट जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन। तो हीट के कारण क्या हुआ, टेम्परेचर दिए शुरुआत में तो हीट भी डेवलप होते गया और उस तरह से क्या हुआ, फर्दर वो इंक्रीज करते जाएगा जंक्शन J2 के अक्रॉस, और वो फिर टर्न ऑन में चला जाएगा एशिया। किसके कारण हुआ, हाई टेम्परेचर के कारण हुआ। ठीक है, तो इस तरह से भी हो सकता है। नेक्स्ट है dV/dt। तो dV/dt इसको थोड़ा समझना है। जैसे कि हम लोग जंक्शन J2, तो हम बताए थे कि रिवर्स बैच में एक पीएन जंक्शन जब होता है तो एक तरह का पीएन जंक्शन J2 में, और उसका विड्थ क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि रिवर्स बैच में उसका विड्थ ज़्यादा होता है। तो प्लस और माइनस इस तरह का, इधर पी है इधर एन है तो प्लस माइनस। तो ये एक तरह का क्या है, कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा, जिसका चार्ज क्यू है, और वोल्टेज जो अप्लाई किए हुए हैं रिवर्स बैच में या फॉरवर्ड बैच में जो अप्लाई किए हुए हैं, तो इसके लिए रिवर्स हो जाएगा। तो वो वोल्टेज है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, C बराबर क्या हो जाएगा, Q/V होता है। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, CV हो जाएगा। तो वही लिखा हुआ Q बराबर क्या हो जाएगा, CV होगा। मतलब कि वो ACR की जो रिवर्स बैच है, ये PN, तो ये जो रिवर्स बैच है तो इसमें कैपेसिटेंस डेवलप होगा C, ठीक है, जिसका वैल्यू होता है Q/V। V क्या होता है, यही वोल्टेज, और तो Q/V है तो Q इजकल टू हो जाएगा CV। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि I इजकल टू क्या होता है, dQ/dt होता है। तो I इजकल टू dQ/dt अगर होता है तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, पुट कर देंगे Q का वैल्यू CV। तो CV पुट किए, C बाहर हो गया क्योंकि कांस्टेंट है dV/dt। C क्या कैपेसिटेंस वैल्यू है तो वो कांस्टेंट रहेगा। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि dV/dt को इंक्रीज करा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, हमारा करंट जो कि I, इस करंट जो फ्लो कर रहा है वो इंक्रीज कर रहा है। तो अगर हाई dV/dt को इंक्रीज करते किसी भी मेथड से, अब कैसे dV/dt को इंक्रीज करना वो नहीं देखना है, बस dV/dt इंक्रीज हो रहा है तो करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ACR क्या हो जाएगा, टर्न ऑन में चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग वोल्टेज अक्रॉस द डिवाइस, जबकि वोल्टेज उसके अक्रॉस जो वोल्टेज जो है, मतलब कंडक्शन मोड में जो VBO देते हैं, ब्रेक ओवर वोल्टेज, उतना नहीं देना पड़ रहा है। उससे पहले ही क्या हो रहा है, dV/dt को इंक्रीज करा के हम लोग ACR को टर्न ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, चौथा मेथड हो गया। लास्ट मेथड है क्या है, लाइट ट्रिगरिंग। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, तो अब क्या है, लाइट ट्रिगरिंग। लाइट ट्रिगरिंग के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं थर्ड सेमेस्टर में। ACI टर्न ऑन बाय लाइट रेडिएशन, लाइट की एनर्जी से ही वो क्या हो, लाइट के रेडिएशन से उसका क्या होगा, टर्न ऑन कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं लाइट एक्टिवेटेड ACR। वो थोड़ा सा अलग बनाया जाता है, उसका ACR को थोड़ा अलग डिजाइन किया जाता है, जिसमें जंक्शन J2 पर नीचे नीचे एक मटेरियल होता है, इनर लेयर पी, जो पी जैसे कि ये ACR है PN, तो ये इनर वाला लेयर है, ये बाहरी वाला लेयर है। तो इस P पर क्या देंगे हम लोग, नीचे का देते हैं, नीचे का हम लोग क्या करते हैं, मटेरियल का मतलब क्या करते हैं, उस पर लेयर लगाते हैं, जिसके कारण जिस पर लाइट स्ट्राइक करता है तो उससे क्या होता है, इसका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करता है। उस एनर्जी से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करेगा। तो वही चीज़, जब बॉन्ड टूट रहा है, बॉन्ड टूटेगा तभी इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करेगा। तो सारा चीज़ में वही बॉन्ड तोड़कर इसका माइनॉरिटी कैरियर इंक्रीज करना है, पी टाइप का, तभी ये जंक्शन क्या होगा, ये रिवर्स बैच में होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्या करेगा, जनरेट करेगा एट द जंक्शन J2, तब क्या होगा, एशिया टर्न ऑन हो जाएगा। जितना ज़्यादा लाइट देंगे उस हिसाब से क्या होगा, एक टाइम ऐसा होगा कि ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर दे देगा और इसका माइनॉरिटी कैरियर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, एशिया टर्न, ये ब्रेक डाउन में चला जाएगा और ये टर्न ऑन में हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 मेथड हैं। तो पाँचों मेथड में हम लोग यही बस देखें कि इसका माइनॉरिटी कैरियर बढ़ाना है, और किसी तरीके से, या बॉन्ड तोड़ कर बढ़ाएं या और भी तरीके से बढ़ाएं। ठीक है, तो ये हमारा टर्न ऑन करने का मेथड हो।
अब इसमें हम लोग थोड़ा सा इसी वीडियो में हम लोग पहले तो ACR का कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो हम लोग पहले जान चुके हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में, जैसे कि ACR में VBO होता है, VBR होता है, तो हम लोग का ACR का ये हम लोग देख लेने हैं। ACR पैरामीटर में ये इतने सारे हैं। ACR पैरामीटर है, पहला क्या है VBO, ब्रेक ओवर वोल्टेज। पॉजिटिव और नेगेटिव यानी फॉरवर्ड बायस जब करते हैं तो जंक्शन J2 क्या होता है, रिवर्स बायस होता है, तो उस जंक्शन J2 को जो हम लोग क्या करते हैं ब्रेकडाउन में लाते हैं, तो वैसा वोल्टेज को VBO कहते हैं। जो ACR टर्न ऑन मेथड में हम पढ़ाएं अभी जस्ट इस वीडियो में, तो उस वोल्टेज को हम लोग VBO कहते हैं, जिसका नाम है ब्रेक ओवर वोल्टेज है। तो इसमें क्या होता है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग रीजन से कंडक्शन रीजन में जाते हैं, मतलब ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में। VBR क्या है, जो रिवर्स बायस में अप्लाई करते थे VBR, कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग देखेंगे। ब्रेकडाउन वोल्टेज जिसको बोलते हैं रिवर्स बायस में जो अप्लाई करते थे, वो ब्रेकडाउन जैसे सिंपल डायोड जो होता था उसी से जस्ट मैच करता है, ठीक है। अब ये IL है, लैचिंग करंट, एक होता है होल्डिंग करंट। तो लैचिंग करंट और होल्डिंग करंट क्या है, तो लैचिंग करंट है इट इज ए फॉरवर्ड करंट एट विच, मतलब फॉरवर्ड में मैग्नीट्यूड ऑफ फॉरवर्ड करंट, इट इज ए मैग्नीट्यूड ऑफ फॉरवर्ड करंट at which the gate current can be removed and the ACR remains on state। मतलब कहने का मतलब यह है कि ग्राफ जब हम ऐसे ड्रॉ किए थे तो वैसा करंट जिस पर ACR क्या होता है टर्न ऑन हो जाता है। ACR क्या हो जाएगा, जिस उतना करंट अचीव हो गया इसके बाद टर्न ऑन हो गया, उसके बाद गेट करंट हम नहीं भी अप्लाई करेंगे, मतलब गेट पर अगर हम ये गेट से अगर ट्रिगर करके ऑन कर रहे हैं तो गेट पर हमको ज़रूरी नहीं कि हमेशा देना है, वो पल्स देते हैं, तो उतना अमाउंट में पल्स दे देते हैं जिससे क्या होता है लैचिंग करंट पहुंच जाता है, मतलब उतना अमाउंट में करंट उतना मैग्नीट्यूड हो जाता है करंट का, जिससे क्या होता है गेट के पर अगर अप्लाई भी नहीं भी किए हुए हैं तो क्या होगा ACR ऑन ही रहेगा, ठीक है। VBO नहीं दे रहे हम लोग, VBO ब्रेक ओवर वोल्टेज नहीं दे रहे हैं, नॉर्मल वोल्टेज दे रहे हैं, गेट से ऑन कर रहे हैं तो गेट पर वोल्टेज दिए हैं तो क्या और ACR टर्न ऑन हो गया, टर्न ऑन हो गया, उसके बाद ऑफ भी कर दिए तो फिर भी क्या टर्न ऑन है, तो जो मिनिमम करंट होगा वो IL होगा, ठीक है, जिस पर ACR क्या टर्न ऑन हो रहा है बिना कुछ अप्लाई किए। एक बार टर्न ऑन हो गया तो टर्न ऑन ही रहेगा जब तक उसको हम टर्न ऑफ नहीं करते हैं, ठीक है। तो वैसा करंट को क्या बोलते हैं IL। अब होल्डिंग करंट क्या है, ये ऑफ वाला कंडीशन है, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एनोड करंट बिलो विद द डिवाइस ऑपरेशन चेंज फ्रॉम ऑन स्टेट टू ऑफ स्टेट, मतलब ये सबसे मिनिमम करंट है जो क्या उसके नीचे जाने पर, समझो कि मैक्सिमम करंट जिस पर तुम्हारे क्या और ACR टर्न ऑन है उसके नीचे जस्ट हम अगर चल जाते हैं, होल्डिंग करंट से भी कम अगर हम कर देते हैं तो क्या हो जाएगा ACR क्या हो जाएगा ऑन स्टेट से ऑफ स्टेट में हो जाए। जैसे मान लेते हैं ACR ऑन हो चुका है, ठीक है, ACR हमारा ऑन हो चुका है, इस पॉजिटिव नेगेटिव दे दिए हैं, गेट पर ट्रिगर दिए हैं, ऑन हो गया, लैचिंग करंट से ज़्यादा हुआ, ये ACR ऑन हो गया, ठीक है। अब इसका क्या किए हैं, इसका वैल्यू अब क्या, जैसे जैसे ये वोल्टेज बढ़ाएंगे इस और इसका करंट भी बढ़ेगा, जैसे नॉर्मल जैसे करंट बढ़ता है जैसे अलग डिवाइस में वोल्टेज के कारण IR उस हिसाब से बढ़ेगा। अब क्या हो रहा है कि अगर वोल्टेज को डिक्रीज करते तो करंट भी क्या होगा डिक्रीज करेगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा जिसके नीचे अगर हम करंट जिसके नीचे करंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, यानी वोल्टेज अगर घटा रहे हैं या किसी भी तरीके से इसका करंट का वैल्यू घट रहा है, तो एक टाइम ऐसा आएगा जिस पर क्या होगा उससे उस जैसे कि अगर 2 एम्पियर है, 2 एम्पियर अगर लैचिंग करंट है, 2 एम्पियर से अगर 1.9 भी हुआ तो ACR क्या हो जाएगा टर्न ऑफ हो जाएगा। फिर से इसको टर्न ऑन करने के लिए फिर वही पांचों मेथड में से कोई मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा होल्डिंग करंट होता है, ये दोनों बराबर नहीं होता है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो ACR में यही है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ACR का 2 ट्रांजिस्टर एनालॉजी पढ़ेंगे, उससे हम लोग को समझ में आ जाएगा और क्लियर कि ACR को पर गेट पर अगर अप्लाई करते हैं उसके बाद हटा भी देते हैं फिर भी कैसे वो टर्न ऑन रहता है।